Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, Introduction to Sets, book page number 7, and the concept of equivalent sets. हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस किया था उसमें हमारी कुछ टाइप्स रहती थी. आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड जो हम जहाँ से कंटिन्यू करने लगे हैं वो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? अब आपने यहाँ पे बहुत केयरफुली इसको समझना है, ठीक है, गौर करना है. इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स में डिफरेंस होता है, वो क्या होता है आपने अभी उसको देखना है. Two or more sets are called equivalent sets if they have an equal number of elements. दो या दो से ज़्यादा सेट्स जिनमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स के जिनमें आप में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो, ठीक है. एलिमेंट्स के इक्वल होने से वो ये नहीं कह रहे कि आपके एलिमेंट्स भी इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ उनकी तादाद इक्वल हो तो उसको आप क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स. फॉर एग्जांपल हम स्कूल से ही एग्जांपल लेते हैं. दो क्लासेस हैं आपके पास, क्लास 6 एंड 7. क्लास 6 में भी अगर क्लास 6 में 10 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 7 में भी 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये नहीं हम देखेंगे कि उनके नेम सेम हैं या नहीं. बस हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स में 10 स्टूडेंट्स हैं. मीन के उनकी नंबरिंग, उनके एलिमेंट्स जो उनके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उनकी तादाद है वो इक्वल है, ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर उनकी इक्वल है तो आप उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स. सिर्फ उनकी तादाद बराबर हो आपस में तो वो कौन से सेट्स होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू हैव द सेम एलिमेंट्स. ये ज़रूरी नहीं है कि उनके एलिमेंट्स भी सेम हों, बस ये ज़रूरी है कि उनकी नंबरिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों. फॉर एग्जांपल एक में 10 है तो दूसरे में भी 10 ही होने चाहिए. अगर एक में शुगर है और दूसरे में साल्ट है तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. लेकिन आपके पास अगर एक में 10 मटेरियल है दूसरे में भी 10 ही हो तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स बिकॉज दे हैव 3 एलिमेंट्स ईच. दो सेट्स गिवन हैं, वो कहते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. क्यों? क्योंकि इन दोनों की नंबरिंग, इनकी तादाद इक्वल है. आप देखेंगे दोनों एक दूसरे से इनके मुख्तलिफ हैं. एक में 1, 4 एंड 6, दूसरे में A, B, C. दोनों के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन हमने एलिमेंट्स को नहीं देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखना है. अगर दोनों सेट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो आपके पास ये दोनों सेट्स कौन से हैं? इक्विवेलेंट सेट्स. नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव कंटेन द सेम एलिमेंट्स. दो या दो से ज़्यादा सेट्स जिनकी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हों और एलिमेंट्स भी सेम हों वो आपके पास इक्वल सेट्स होते हैं. देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या था? जिसमें आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने के साथ साथ अगर वो एलिमेंट्स भी सेम हों तो वो इक्वल सेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1, 4, 6 था, अगर यहाँ पे भी होता 6, 4, 1, तो देखें दोनों में 3 एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं. 1, 4, 6, 6, 4, 1 एलिमेंट्स सेम थे, ठीक है, तब ये इक्वल होते, ठीक है. द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स. वो कहते हैं, अब जो नेक्स्ट उन्होंने दी है एग्जांपल, वो कहते हैं कि ये सेम हैं क्योंकि आपके पास ये इक्वल हैं क्योंकि इनमें एलिमेंट्स सेम हैं. एलिमेंट्स कौन से? सेट L इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड सेट M इज इक्वल टू X such that X is a positive multiple of 2, X less than 7. अब देखिए इसमें कौन से हैं? 2, 4, 6 और इसमें वो स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2.
2 के पॉजिटिव मल्टीपल 7 से कम, तो वो कौन कौन से बनते हैं? 2, 4 और 6। नेक्स्ट 8 बनता है लेकिन उन्होंने 7 से लेस कहा है, तो देखें अगर इसका भी सेट बने तो उसमें क्या आएगा? 2, 4, 6, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स हमने लिखने हैं और पॉजिटिव मल्टीपल्स। 2 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है? 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6। ये हमने उसके मल्टीपल्स लिख लिए। 6 से आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने x लेस देन 7 बोला है। तो आपके पास इसमें भी 2 4 6 और इसमें भी 2 4 6 ही आता है। सो ये दोनों सेट्स आपके पास इक्वल सेट्स हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हैं। ओके, ये हमारे पास दो डेफिनेशंस थी, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स जिसमें आपके पास जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, इक्वल सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हों, उनको हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A universal set is a set which contains all the sets under consideration। यूनिवर्सल सेट आपके पास एक ऐसा सेट होता है जिससे आपके और मज़ीद सेट्स बन सकते हों, ठीक है, जिससे मज़ीद सेट्स जनरेट हो सकते हों, या फिर अगर आपके पास 2 या 3 सेट्स हैं वो उनकी कलेक्शन होती है, ठीक है, उनको तमाम जो कंसिडरेशन के सेट्स होते हैं उसमें से निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें आपके पास पूरे महीने के नाम हैं, ठीक है, उसमें से आप बहुत से सेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद J, स्टार्टिंग विद A, स्टार्टिंग विद M, ठीक है, तो आप इससे बहुत से सेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल J इज इक्वल टू जनवरी, जुलाई, जून। देखें उन्होंने ये पूरा जो सेट था महीनों के नाम का, उनमें से एक सेट बनाया स्टार्टिंग विद J का, एक A का बनाएंगे अप्रैल अगस्त। इसके अलावा आप बना सकते हैं सेट ऑफ नेम्स स्टार्टिंग विद M, उनमें क्या आ जाएगा? मई एंड मार्च। स्टार्टिंग विद S, उसमें सितंबर आएगा। स्टार्टिंग विद N, नवंबर। मीन्स के आपके पास एक ऐसा सेट, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट। देखें यूनिवर्सल सेट क्या था? मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर इसमें क्या आता है? इसमें पूरे महीने के पूरे साल के महीने जो हैं उनके नाम आ जाते हैं, ठीक है। पूरे साल में 12 महीने हैं, उसमें यूनिवर्सल सेट में वो सारे आएंगे। अब उस यूनिवर्सल सेट से आप मज़ीद कितने सेट्स जनरेट कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद J, स्टार्टिंग विद M, स्टार्टिंग विद A, स्टार्टिंग विद D, स्टार्टिंग विद S। तो एक ऐसा सेट जिसमें से मज़ीद आप बहुत से सेट्स बना सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये U था मंथ्स ऑफ द ईयर। इस सेट में से पूरे साल के जो महीने थे इसमें से हमने ये 2 सेट्स जनरेट किए हैं। सेट U इज द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स J एंड A। सेट U जो है वो A और J के लिए यूनिवर्सल सेट है क्योंकि J के तमाम एलिमेंट्स भी U में हैं, A के तमाम एलिमेंट्स भी U में हैं। तो बाकी तमाम एलिमेंट्स के जो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं अगर वो U में हों तो वो आपके पास उन सेट्स का यूनिवर्सल सेट होता है। इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स J एंड A। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि यूनिवर्सल सेट में, इस यूनिवर्सल सेट में J और A के तमाम एलिमेंट्स हैं एंड सम मोर, और इसके अलावा और भी बहुत से हैं जैसे मैंने आपको बताया सेट स्टार्टिंग विद M, स्टार्टिंग विद N, स्टार्टिंग विद S। तो ये आपके पास बहुत से सेट्स जनरेट कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। वंस अगेन, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें से आप बहुत से सेट्स जनरेट कर सकते हो। तो वो उन बहुत से सेट्स का यूनिवर्सल सेट होगा अगर उन सेट्स के तमाम एलिमेंट्स उस सेट में हों। स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1D। हमने एक्सरसाइज 1D से रिलेटेड टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस किया। तमाम डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया। अब उन डेफिनेशंस से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
मेक अ लिस्ट ऑफ फिनिट सेट्स एंड इनफिनिट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपके पास कुछ सेट्स गिवन होंगे, आपने बताना होगा कि कौन से सेट्स फिनिट हैं और कौन से सेट्स इनफिनिट्स हैं। नंबर 1, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं उनका सेट फिनिट होगा या इनफिनिट होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे होल वर्ल्ड के वो सिटीज़ के नेम नहीं पूछ रहे, जस्ट पाकिस्तान के अगर पूछे हैं तो हम पाकिस्तान के सिटीज़ को काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल हैं। सो ये एक फिनिट सेट है। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर पार्ट 2। तो एक शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है ये भी आप बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ सिटीज़ था तो इजीली ना सही, आप थोड़ी सी आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन आप उसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उसका आपको पता है। ठीक है, आप वो सर्च कर सकते हैं कितने सिटीज़ हैं, क्या नाम है उनके, तो आप वो सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान वो फिनिट सेट था। इसी तरह एक शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी आपके लिए काउंटेबल है, सो ये भी एक फिनिट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स। अब मैंने आपको आई थिंक सो प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि होल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों या फिर आपके पास नेचुरल नंबर्स हों, कोई भी नंबर्स हों वो आपके लिए इनफिनिट है। इनफैक्ट नंबर्स ही इनफिनिट है। आपको नहीं पता, आपको जस्ट नंबर्स की स्टार्ट पता है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, लेकिन नंबर्स की एंडिंग आपको नहीं पता कि नंबर्स एंड कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स हैं तो वो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3, आप कहाँ तक उनको काउंट कर सकते हैं, 1000 तक, 10,000 तक, मिलियन, लाख मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कहाँ तक हम उनको काउंट कर सकते हैं। जहाँ तक भी आप काउंट करेंगे आप नंबर्स की एंडिंग तक नहीं पहुँच सकते। हमें नहीं पता कि नंबर्स की एंडिंग कहाँ पे हो रही है, सो हमें होल नंबर्स की भी एंडिंग नहीं पता। सो होल नंबर्स का सेट भी इनफिनिट सेट है। इसी तरह आपके पास सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स का सेट भी आपके पास इनफिनिट होता है। यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव इंटीजर्स कहा है, इसका आंसर आप लोग खुद अपनी बुक पे लिखेंगे। नंबर 5, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट होते हैं, क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट पे आपके पास मिड में 0 होता है। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और आपके पास लेफ्ट साइड पे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो 0 एंड 1, 0 और 1 के बिटवीन भी आपके पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.11, 0.112, 0.22, 0.33, आपके पास अनकाउंटेबल वो पॉइंट्स हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो फिर आप तमाम पॉइंट्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। लाइन सेगमेंट पे आप ये कर सकते हैं, 0 बिटवीन राइट साइड पे आप कुछ नंबर्स लिख के, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू सोन, उसकी एंडिंग पे आप इन्फिनिटी का साइन होता है उसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप नेगेटिव साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी, उस वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लामहदूद नंबर्स हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। सो पार्ट 5 भी आपके पास क्या है, इन्फिनिट सेट है। नंबर 6, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो आपके पास वॉवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। देखें अभी हमने बहुत आसानी से उनको काउंट कर लिया, तो आपके पास ये एक फिनिट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे जितने भी सेट्स गिवन है उसमें से आपने एम्प्टी सेट्स को लिस्ट में डालना है। तो जो आपके पास एम्प्टी सेट्स होंगे हम उनको मार्क कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ओके, नंबर 1, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। होल नंबर्स कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उससे आगे भी आप जहाँ तक जाए उनकी एंडिंग हमें नहीं पता, 11 12 13। लेकिन यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि 9 और 10 के बिटवीन को कितने होल नंबर्स हैं। 9 और 10 के बिटवीन कोई भी होल नंबर नहीं है। ओके, सो ये हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। सो हम इसको इन लिस्ट कर लेते हैं। आप इसको इस तरह से मार्क कर लें, इस तरह से इन लिस्ट कर लें। नंबर 2, सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। वो कहते हैं
कि 1994 से पहले जो मार्स पे लोग रहते थे, ठीक है, लैंड किया था उन्होंने, उनका आप एक सेट बना सकते हैं? नो, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट इज empty set. It is an empty set. Number 3, set of integers between 4 and 6. 4, अब integers आपके पास क्या होते हैं? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5. अब देखें 4 और 6 के दरमियान में कौन से इंटीजर्स आते हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे उनके दरमियान 5 आता है. सो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा. सेट ऑफ इवन प्राइम्स. नंबर 4, इवन प्राइम्स में कौन सा नंबर आता है? अब देखें प्राइम नंबर आपके पास कौन से होते हैं? वो नंबर जो जस्ट खुद से, ठीक है, या 1 से डिविजिबल होते हैं. ऐसे नंबर जो या तो अब उसी नंबर से अपने आप से इटसेल्फ वो डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से. फॉर एग्जांपल 7 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है सिवाय 1 के या फिर 7 के. 7 1 7 या फिर 1 7 7. 3, इसके अलावा आप देखें 9 भी. ज़्यादातर आपके पास जो ऑड नंबर्स होते हैं वही प्राइम होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑड नंबर प्राइम भी हों, बिकॉज 9 देखें ऑड नंबर है, बट 9 पे आपके पास 9 के और 1 के अलावा 3 का टेबल भी जाता है. 3 3 9. सो वो प्राइम नंबर नहीं है. इस तरह आपके पास 15 है. 15 भी एक ऑड नंबर है, बट उस पर 3 का टेबल जाता है, 5 का टेबल जाता है 5 और 1 के अलावा. सो वो भी प्राइम नंबर नहीं है. 11 पे जस्ट 11 का टेबल जाता है और 1 का जाता है. सो वो एक प्राइम नंबर है. इवन प्राइम की अगर बात हो रही है तो इवन नंबर्स में देखें, आप कोई भी इवन नंबर देख लें, आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा. लेकिन आपके पास बिल्कुल स्टार्ट में 2 एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. 2 इज वन एंड ओनली नंबर विच इज इवन एंड ऑल्सो प्राइम. 2 सिर्फ और सिर्फ वो अकेला डिजिट है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है. इसके अलावा कोई भी आप इवन नंबर ले लें वो प्राइम नहीं हो सकता. 2 इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 देखें किससे डिविजिबल है? या तो 2 खुद से डिविजिबल है या 1 से. 2 1 2, बस. इसके अलावा वो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है. सो 2, एक बार फिर ये बात सुन लें, 2 एक ऐसा नंबर है, एक अकेला वन एंड ओनली एक ऐसा डिजिट है जो इवन भी है और प्राइम भी है. इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम में नहीं आते. सो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसमें भी 2 आता है. नंबर 5, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000 से अबव आपके पास 3 डिजिट नंबर क्या आ सकते हैं? अब देखें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि आपके पास देखें 1 to 9 आपके पास 1 डिजिट नंबर हैं, 10 से 99 तक आपके पास 2 डिजिट नंबर हैं, 100 से 999 तक 300 आप 3 डिजिट नंबर हैं, 1000 से 9999 तक आपके पास 4 डिजिट. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1000 के बाद आपको 3 डिजिट नंबर मिले? इट इज़ नॉट पॉसिबल. 1000 के पास आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं वो 4 डिजिट हो सकते हैं, 5 डिजिट हो सकते हैं, 6 डिजिट, बट 3 डिजिट नंबर आपको नहीं मिल सकता. सो इसका सेट ये जो होगा ये एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. नंबर 6, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो आपस में मीट करती हैं. नॉन पैरेलल लाइंस जो आपस में मीट ही नहीं करती, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे बन सकता है? इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है जिस पे 2 लाइंस आपस में कट करती हैं. जब वो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, मींस के वो एक दूसरे को कट ही नहीं करती, तो फिर आपके पास वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे बना सकती हैं? सो आपके पास नॉन पैरेलल लाइंस में आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बनता, बट नॉन पैरेलल लाइंस आपके पास किसी भी तरह से हो सकती हैं. पैरेलल लाइंस आपके पास इस तरह से होती हैं, ठीक है, दे कैन नेवर मीट, ये आपस में नहीं मिलती और इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं बनाती. बट नॉन पैरेलल लाइंस इस तरह से भी हो सकती हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ठीक है, तो ये आपस में कट करती हैं. सो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, नॉन पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका एक एटलीस्ट 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मस्ट बनता है. सो ये आपके पास एम्प्टी सेट
नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपके पास एटलीस्ट वन इंटरसेक्शन पॉइंट ज़रूर बनता है, बिकॉज ये नॉन पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो आपने इन सेट्स को इन लिस्ट किया है, ये वो सेट्स हैं जो एम्प्टी सेट्स हैं, जिनमें कोई नंबर, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। 9 और 10 के बिटवीन कोई होल नंबर नहीं है। 1994 से पहले मार्स पे जो लोग लैंडेड जिन्होंने लैंड किया था, उनका आप नहीं बना सकते सेट। इसी तरह आपके पास सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 1000 से ऊपर आपको 3 डिजिट नंबर भी नहीं मिल सकता। सो ये आपके पास एम्प्टी सेट्स की लिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। All definitions related to sets and exercise 1D question number 1-2 are completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।